बिहार में आम के शौकीन बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह कर बिहार में आम के बहुत से बागात हैं। अलग अलग इलाकों के आम बहुत मशहूर रहे हैं, चाहे दीघा का दुधिया मालदा हो या भागलपुर का आम हो या चौसा हो या बम्बई हो। तो हर जमाने में आम को लेकर लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी और बहुत ही ज्यादा उसके तई लगाव रहा है। ऐसे ही एक वाकये का जिक्र आता है साल 1934 से 1937 के दरमियान, जब बिहार के शिक्षा मंत्री सैयद अब्दुल अजीज साहब ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आमों की एक नुमाइश, आमों का एक एग्जीबिशन लगाया था। इस एग्जीबिशन में वो आम लगाए गए थे, उन आमों की नुमाइश हुई थी जिनकी पैदावार बिहार में होती थी। और इस नुमाइश में बिहार के अलग अलग हिस्सों से हिंदुस्तानी और विदेशी जो अंग्रेज हिंदुस्तान में रह रहे थे वो सारे लोग आए और उन्होंने बड़ी संख्या में आम की खरीदारी की। और इस आम की खरीदारी के बाद जब ये पूरा नुमाइश खत्म हो गया, जब ये नुमाइश का इख्तिताम हो रहा था, तब सैयद अब्दुल अजीज साहब ने 2 खूबसूरत बक्से मंगवाए और उन बक्सों में बिहार के 12 किस्म के आम को सजाकर उसके अंदर डाला गया और उन बक्सों को भारत के वायसराय को भेजा गया और दूसरे बक्से को जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के बादशाह थे, उनको भेजा गया। जब ये बक्सा वायसराय के पास पहुंचा तो वायसराय ने इसे बड़े ही शुक्रिया के लहजे में कबूल किया, क्योंकि ये बिहार की आवाम की तरफ से सैयद अब्दुल अजीज साहब ने वायसराय को भेजा था। सेम ऐसा ही बक्सा जब इंग्लैंड पहुंचता है और जैसे ही वो जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज फिफ्थ के ऑफिस में पहुंचता है तो वहां के जो मुलाजिम थे, वहां के जो अफसर थे, वहां के जो अहलकार थे, उन्होंने फौरन ही उस बक्से को वापस हिंदुस्तान रवाना कर दिया। यानी ये जो बक्सा बिहार की जनता द्वारा आम का जॉर्ज पंचम को भेजा था उसे कबूल न किया गया और उन्होंने इसका यह हवाला दिया कि बादशाह किसी वजीर का, किसी मंत्री का दिया हुआ गिफ्ट एज ए प्रोटोकॉल नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आम का बक्सा है वो पटना आ जाता है, जिसके बाद ये जो खबर है बिहार के अखबारों की सुर्खियां बनी। लोगों ने इसमें अपने गम और अपने रंज का इजहार किया कि ये सैयद अब्दुल अजीज साहब ने अपने मिनिस्टर की हैसियत से नहीं भेजा था, बल्कि वो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से बिहार की जनता की तरफ से उन्होंने बादशाह इंग्लैंड को ये गिफ्ट, ये तोहफा भेजा था। तो बहरहाल ये एक कहानी थी जो मैंने सोचा कि इसको आपको बता दें। इसका जिक्र इकबाल हुसैन साहब, जो पटना कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, खुदा बख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद निविष्ट में बखूबी किया है। और उन्होंने सैयद अब्दुल अजीज साहब के बारे में यह भी बताया है कि सैयद अब्दुल अजीज साहब बिहार में सामाजिक काम के लिए बहुत जाने जाते थे। जैसे उन्होंने जहां आम की नुमाइश लगवाई, वहीं उन्होंने पटना में लोगों के लिए आंखों के इलाज के लिए कैंप भी लगवाया। जमाने तक पटना में उनके लगवाए हुए कैंप से पूरे बिहार के लोग फायदा उठाते थे। पटना के गांधी मैदान के ठीक सामने, जो उस वक्त लॉन कहलाता था, उनका मकान होता था। वहां पे 10 दिन का कैंप लगता था। वहां पे उनके एक दोस्त जो पंजाब में प्रैक्टिस करते थे, आंख के बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, वो आते थे और 10 दिन का कैंप लगता था और बड़ी संख्या में मोतियाबिंद के जो मरीज थे उनका इलाज होता था। इसके अलावा सैयद अब्दुल अजीज साहब ने अलग अलग इलाके के स्कॉलर को बोला कि पटना में बहुत सारा सेमिनार कराया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने चाहा कि आपको सैयद अब्दुल अजीज साहब और उनके साथ ये आम और ये प्रोटोकॉल का जो रिश्ता था वो आपके सामने पेश करें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई शिकायत, कोई सजेशन, कोई सलाह तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।